हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू स्लीपी क्लासेस। आज हमारा डे फ्राइडे, तो आज हम करेंगे हिस्ट्री के प्रीमिक्स के क्वेश्चंस। तो आज के हमारा टॉपिक है बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल इस पे क्वेश्चन आता है। प्रीलिम्स मेंस में भी इनडायरेक्टली यूपीएससी पूछ लेता है, राइट। देन सेकेंड सेट ऑफ टॉपिक है हमारा फिलोसफिकल स्कूल्स, जो हमारे 6 है इंडिया के। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑलराइट, सो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चंस। ओके, पहला क्वेश्चन जैनिज्म बेस्ड है। बेसिकली आप ट्राई करो, ये टोटली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। एनसीईआरटी से फैक्ट्स उठाए मैंने, आई गेस ये 6th या 7th क्लास के एनसीईआरटी में, 6th क्लास के एनसीईआरटी, हाँ राइट। कोई पूछ रहा था सोर्सेस भी बताने का, तो 6th क्लास के एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, प्लीज ट्राई कीजिए। ओके, वेस्ट एशिया स्कूल फिलोसफिकल स्कूल है ये, तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन है ये भी स्टेटमेंट्स, ये भी मैंने एनसीईआरटी से ही उठाई है, 6th क्लास की एनसीईआरटी। देखो एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा इसका मतलब आप एनसीईआरटी अच्छे से नहीं पढ़ रहे, ये ध्यान रखना। ओके, थर्ड महायान बुद्धिज्म, दिस इज ऑल्सो क्वेश्चन पिक्ड अप फ्रॉम एनसीईआरटी। और ये बेसिकली जो फर्स्ट 3 क्वेश्चन है ये हमारी टेस्ट सीरीज के भी क्वेश्चन है। टेस्ट सीरीज में बेसिकली हमारा जो फर्स्ट लेवल है बेसिकली हमने रखा ही वो है स्टैंडर्ड सोर्सेज को फॉलो करें, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड सोर्सेज और स्टैटिक बेस्ड, राइट। तो आप देख सकते हो टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस भी कैसे आ रहे हैं, राइट। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर अलाउड टू ज्वाइन द संघास ऑफ द बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म बेस्ड क्वेश्चन, कौन कौन संघास के थे। इजी क्वेश्चन है ये, पर इसमें थोड़ी ट्रिक है। बेसिकली मेरे को भी रिसेंटली एनसीईआरटी में एक फैक्ट मिला था, फॉर मी ऑल्सो इट वॉज न्यू लर्निंग। सो लेट्स सी आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो कि नहीं वो, ऑल्दो मैंने ऑप्शंस में इतना ट्रैप नहीं किया आप लोगों को। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और जैन फिलोसफी पे, राइट। तो प्लीज वीडियो पॉज करो एंड प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चंस। ओके, तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चंस। देखो समवन वाज आस्किंग कि वीडियो पॉज करके मतलब मैं यहीं पे डिस्कस करूं। एक्चुअली मैं क्या करता हूँ, आपको यहीं पे सोल्यूशन बता के आपको एक्सप्लेनेशन पार्ट भी साथ ही दे देता हूँ, रादर देन डिस्कसिंग कि मैं आपको वो क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँ फिर आप पीडीएफ खोल के उसको एक्सप्लेनेशन रीड करो। इसलिए वो टाइम सेव करने के लिए मैं यहीं पर ही आपको एक्सप्लेनेशन पार्ट शो कर देता हूँ। ओके, तो पहला क्वेश्चन, विद द रेफरेंस टू द जैनिज्म कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो बेसिकली जैनिज्म फिलोसफी हमें पता है, बुद्धिज्म जैनिज्म 6th सेंचुरी बीसी में आने स्टार्ट हुए थे, राइट। एंड बेसिकली दिस वाज टू चैलेंज आर जो वैदिक पीरियड में चल रहा था हिंदुइज्म, ब्राह्मण की डोमिनेशन चैलेंज करने के लिए। चलो लेट्स सी कितनों को आता है। वीडियो पॉज करके बताओ, व्हाट वर द फैक्टर्स बिहाइंड द राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन्ड है, कोई भी एनसीईआरटी उठाओगे टॉपिक स्टार्ट होता ही इसी से है, फैक्टर्स बिहाइंड द राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। लेट्स सी कितनों को आता है। एंड आई एम रियली हैप्पी, कल मैंने आप सबको बोला था कि आपकी इंगेजमेंट कम दिख रही है और मैंने क्वेश्चंस पूछे थे तो बहुत सभी के ऑलमोस्ट रिप्लाई आए हैं, राइट। तो आई एम रियली गुड कि आप लोग पढ़ भी रहे हो, इंटरलिंक करना भी सीख रहे हो एंड मोरओवर कंट्रीब्यूट भी कर रहे हो, राइट। सो क्राउड फंडिंग हो रही है, बेसिकली क्राउड फंडिंग होती है ऐसी, क्राउड इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो रही है, ऑलराइट। सो बेसिकली ये आप वीडियो पॉज करके लिखना। ओके, सो बेसिकली व्हाट यू मीन बाय स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू जैनिज्म, व्हाट इट सेज, कैवल्य मीन्स द स्टेट ऑफ एनलाइटनमेंट इन जैनिज्म, दिस इज ट्रू। बेसिकली जैनिज्म में एनलाइटनमेंट को क्या बोलते हैं, कैवल्य। जैसे बुद्धिज्म में क्या बोलते हैं, निर्वाणा, निब्बाना, राइट। तो फर्स्ट इज करेक्ट। देन अकॉर्डिंग टू जैनिज्म द एंटायर वर्ल्ड इज एनिमेटेड। देखो एनिमेटेड वो एनिमेशन वाला मत समझना, व्हाट इट मीन्स, एनिमेटेड मीन्स एवरी ऑब्जेक्ट अराउंड अस, लिविंग और नॉन लिविंग, हैज लाइफ। तो दे हैव लाइफ। तो जैसे जैनिज्म में होता है कि जैसे आपको बताएगा कि दे डोंट वॉक वेयरिंग स्लीपर्स, वो कैसे चलते हैं बेयर फुट, नंगे पाँव चलते हैं, राइट। जैसे वो अगेंस्ट थे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस वगैरह के, बिकॉज दे वर प्लोइंग के अगेंस्ट थे बेसिकली। ये भी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है कि दे आर अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ प्लोइंग, बिकॉज इससे अगर प्लोइंग से क्या कर रहे हो आप, क्या कहते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स है उनकी लाइफ अफेक्ट हो रही है। सो सेकेंड इज ऑल्सो करेक्ट। एंड वी हैव लॉट ऑफ आर्किटेक्चर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ जैनिज्म। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन था ये कि जैन मोनेस्ट्री जो कर्नाटका में बनी है उनको क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं बसादीस। तो ये ध्यान रखना, दिस इज अ न्यू लर्निंग फॉर यू ऑल, राइट। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, हो जाना चाहिए था। तो एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो, राइट। ये बेसिकली डायरेक्टली मैंने एनसीईआरटी से ही कंटेंट उठाया, एनसीईआरटी का जो पूरा एक टॉपिक था वो वहीं से उठाया, ताकि आप अगर कहीं लोग नहीं पढ़ रहे एनसीईआरटी तो आप लोगों को पता चले कि एनसीईआरटी में भी कितने फैक्ट्स हैं, राइट।
एक ये चीज़ ध्यान रखना, ये बहुत अच्छी लाइन मुझे मिली थी, जैनिज्म इज नॉट फाउंडेड बाय अ सिंगल पर्सन, इंस्टेड बिलीव्स आर द ट्रुथ कम्स टू द वर्ल्ड इन डिफिकल्ट एंड डिफरेंट टाइम्स एंड स्पेस बाय अ टीचर। तो एक बंदे ने नहीं स्टार्ट किया, रादर बहुत सारे लोगों ने मिलकर स्टार्ट किया। विद टाइम जैसे जैसे न्यू टीचर्स आते रहे, उन्होंने न्यू कंट्रीब्यूशन की टुवर्ड्स द ट्रुथ, राइट। ऑलराइट, तो यहाँ पे देख सकते हो पहला पॉइंट क्या था, वही अबाउट दी निर्वाणा, केवल्या बोलते हैं, केवल्या, ही हु कॉन्कर्ड द मिजरी एंड हैप्पीनेस, राइट। सेकेंड स्टेटमेंट वॉज अबाउट कि एनिमेटेड, राइट। तो बेसिकली व्हाट इट सेज, द एंटायर वर्ल्ड इज एनिमेटेड, इवन स्टोन, रॉक्स, वाटर, दे ऑल हैव लाइफ, ध्यान रखना। थर्ड, वेरियस पसाडी स्प्रैंग अप इन कर्नाटका। ऑलराइट, वैशेषिका स्कूल, 6 फिलोसफिकल स्कूल्स हैं हमारे, उसमें से एक क्या है, वैशेषिका। तो प्लीज़ वीडियो पॉज करके बताओ वो 6 फिलोसफिकल स्कूल्स क्या है एंड उनका ब्रीफ में एक एक लाइन बस। ऑल्दो हम क्वेश्चंस नेक्स्ट वीक भी करेंगे इस पर, बट स्टिल लेट्स सी कितनों को आता है। ऑलराइट, तो अगर हम वैशेषिका पे देखें व्हाट इट सेज, देखो वैशेषिका स्कूल क्या था, ये बेसिकली इट बिलीव्स इन द डुअलिज्म ऑफ एटम एंड सोल। तो व्हाट इट सेज कि वर्ल्ड रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, और जो सोल है और एटम है वो डिफरेंट है, और जो वर्ल्ड है बेसिकली फिजिकलिटी ऑफ यूनिवर्स है। और अगर यूनिवर्स को हम क्या कहते हैं, सबसे छोटा एलिमेंट देखें, वो क्या है, एटम। आज के टाइम में साइंस एंड टेक ने क्या बोला है, विच इज़ द मोस्ट बेसिक एलिमेंट, जिनको हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी बोलते हैं। जैसे वैशेषिका ने क्या बोला, स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है यूनिवर्स में, एटम। एटम मिलके क्या बना रहे हैं यूनिवर्स, कोई ऑब्जेक्ट। तो पर आज के टाइम में साइंस एंड टेक ने बोला कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल कुछ और है, क्या है, लेट्स सी। आपकी साइंस एंड टेक भी रिवाइज होगी, एक वो भी बताना मुझे। एंड ऑल्सो देन लॉट ऑफ एलिमेंट्री स्कूल्स है एलिमेंट्री पार्टिकल्स में, लाइक बोजोन्स एंड ऑल, वो सब। तो प्लीज़ वो भी मुझे बताओ, आपकी रिविजन हो जाएगी। बस यूपीएससी ने पूछा है साइंस एंड टेक में, बोजोन्स पे भी क्वेश्चन पूछ चुके हैं, राइट। ग्रेविटॉन, लेप्टॉन्स, ये सब है, राइट। देन ऑल्सो डू लेट मी नो न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ व्हाट ऑल एलिमेंट्स। लेट्स सी आपकी कितनी, देखो कितने इंटरलिंक हो जाएंगे, राइट। ओके, तो बेसिकली डुअलिज्म, एटम एंड सोल, दे आर सेपरेट। तो बेसिकली स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है, एटम। तो बेसिकली दीज एटम्स combine together and they build up an object, or basically whole universe. So basically it believes in the physicality of the universe, and it says universe is atomic in nature and atoms are eternal, present everywhere, right? So basically ये ध्यान रखना। and this school, this led to the beginning of physics, because physics is all about what, atoms and all. So it led to the beginning of physics. So all 3 statements are correct, right? तो explanation आप देख सकते हो। This is explanation of second statement and this is third statement, right? NCERT से उठाया है सारा कंटेंट। ओके, ये थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन की कमेंट्री किसने लिखी थी, प्रशास पदा। टाइटल क्या था, पदार्थी धर्म संग्रह। तो बेसिकली दिस बिलीव्स इन डुअलिज्म ऑफ मैटर एंड सोल, राइट। और एटम एंड सोल बोलो, बिकॉज एटम कंबाइन होकर ही मैटर बनता है। ऑलराइट, महायान बुद्धिज्म, ये फेवरेट टॉपिक, ये तो इजी सॉल्व हो जाएगा। बेसिकली 4th बुद्धिस्ट काउंसिल थी, राइट। 4th बुद्धिस्ट काउंसिल किस किंग के अंडर हुई थी, मुझे वीडियो पॉज करके बताओ। ओके, तो उस टाइम क्या था 4th बुद्धिस्ट काउंसिल। एक्चुअली मुझे यही बताओ, जो बुद्धिज्म तो टॉपिक हम पढ़ ही रहे हैं, जो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है, हर बुद्धिस्ट काउंसिल बताओ कब हुई और उसका पैटर्नेज कौन था, मतलब पैटर्न कौन था, कौन किंग था पैटर्न, प्लीज़ मुझे ये बताओ। और इवन डू टेल मी अबाउट द हेड ऑल्सो, उसका हेड कौन था जो मतलब मीटिंग को, काउंसिल को प्रिजाइड कर रहा था। चलो लर्निंग होगी आपकी बुद्धिस्ट काउंसिल्स। हो सके तो जैन काउंसिल्स का भी आप कर सकते हो सके तो जैन काउंसिल्स भी रिकॉल कर लेना, तो आपकी ये लर्निंग हो जाएगी एडिशनल इस क्वेश्चन के साथ ही। ऑलराइट, सो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल स्प्लिट इन बुद्धिज्म, हिनायन एंड महायान बुद्धिज्म। तो बेसिकली जब महायान बुद्धिज्म आया तो बेसिकली देवर फोकसिंग और इन्होंने वर्शिप ऑफ बुद्धा कैसे किया, थ्रू द इमेजेस, इमेज वर्शिप विज्ञान। तो उससे पहले हम क्या करते थे, बुद्धा को, बुद्धिज्म में बेसिकली हम क्या करते थे, बुद्धा को हम कैसे वर्शिप करते थे, थ्रू सिंबल्स, सिंबॉलिज्म। जैसे लोटस हो गया, एम्प्टी थ्रोन हो गया, जैसे
पीपल का ट्री होता है, एनलाइटनमेंट सिग्निफाई करता है, ये सब, राइट। स्टूपा हो गया, स्टूपा ओल्ड रेलिक्स पे बिल्ड किया, माउंट शेप, राइट। सो वेरियस वी हैव। सो बेसिकली what first statement says Buddha's presence was shown in sculpture by using certain signs or symbols. तो ये it was not practiced by महायान। महायान क्या था, images worship, जैसे गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट आ गया था, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट, ये सब आ गए थे। पर ये थ्रू सिम्बल्स वो पुराने वाले थे, हिनायान बुद्धिज्म वाले। तो फर्स्ट इज रॉन्ग, फर्स्ट रॉन्ग हो गया। देखो आंसर वैसे ही आपका आ जाएगा, अभी ऑप्शन में फंसे हुए 2 and 3। ओके, देन कम्स दे यूज संस्कृत लैंग्वेज टू इंटरेक्ट विद द मासेस। दे ट्रू, बिकॉज महायान बुद्धिज्म, इनको बुद्धिज्म रिवाइव करना था और इन्होंने देखा कि जो लैंग्वेज ऑफ द मासेस है क्या है संस्कृत। ब्राह्मण भी प्रैक्टिस उसी में वो कर रहे हैं, अपना प्रवचन कर रहे हैं। तो बेसिकली व्हाट दे थॉट कि वी नीड टू स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद द मासेस थ्रू संस्कृत। सो सेकंड इज करेक्ट। एंड ऑल्सो दे बिलीव्ड इन द बोधिसत्वा कॉन्सेप्ट। बेसिकली इंडिविजुअल से बोधिसत्वा, ये क्या करते थे, ये खुद एनलाइटनमेंट अचीव नहीं करते थे, रादर ये क्या बोलते थे, हम लोगों को गाइड करेंगे एनलाइटनमेंट अचीव करने के लिए। तो ये ध्यान रखना। तो थर्ड इज करेक्ट। आई गेस इजी क्वेश्चन था, कोई डिफिकल्टी नहीं थी, थोड़ा सा बस वो था क्या कहते हैं तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल किसके अंडर हुआ था, किंग कनिष्क, ध्यान रखना। ऑलराइट, और आजकल महायान बुद्धिज्म कहाँ मिलता है ये भी मैंने आपको लोकेशन बता दी। ओके, बुद्धिज्म रिलेटेड एक और क्वेश्चन, संघास ऑफ द बुद्धिज्म। बेसिकली देयर वर 3 एलिमेंट्स ऑफ बुद्धिज्म यू कैन से, और 3 पिलर्स ऑफ बुद्धा's टीचिंग। बुद्धा हिमसेल्फ, देन धम्मा टीचिंग्स, राइट, जो हमें वेरियस बुक्स वर रिटन। कौन कौन सी बुक्स पॉपुलर है, टू लेट मी नो। 3 बुक्स पॉपुलर है, राइट, वो बताओ मुझे। देन थर्ड पिलर क्या था, संघ्स, ग्रुप ऑफ पीपल, बेसिकली मॉन्क्स थे, दे यूज्ड टू कम टुगेदर एंड प्रैक्टिस डिसिप्लिन, मेडिटेशन, देन टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा वो प्रोपोगेट करते थे, राइट। तो इनके मेंबर्स कौन कौन बन सकते थे, आई होप याद होगा, अशोका भी बना था इसका मेंबर, विमेन्स वर ऑल्सो देयर। तो बेसिकली इसके मेंबर एनी वन कुड हैव बिकम, इट वॉज इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रेस और एनी रिलीजन, राइट। So it was irrespective of all these things, even gender. So irrespective of all these factors, anyone could have enjoyed. That means sanghas were open for everyone except few. जो अगर मास्टर स्लेव रिलेशन जहाँ पे दिख रहा है, इफ यू आर अंडर द ऑब्लिगेशन ऑफ समवन, किसी के अंडर काम कर रहे हो आप, तो तब नहीं आप ज्वाइन कर सकते थे। बेसिकली स्लेव्स, बिकॉज स्लेव्स अगर है तो दैट मीन्स दे आर अंडर द ऑब्लिगेशन ऑफ व्हाट, मास्टर्स। सो दैट मीन्स दे कांट ज्वाइन until and unless their masters allow them. बेसिकली उनको फ्री कर दिया, स्लेव से फ्री में हो गए, फिर वो ज्वाइन कर सकते थे। सो वन, दे कैन ज्वाइन। सोल्जर्स, दे कैन ऑल्सो कैन नॉट ज्वाइन, सोल्जर्स भी, बिकॉज दे वर, उनकी ड्यूटी क्या थी, टू सर्व द नेशन, सो दे कैन ज्वाइन अंटिल किंग रिलीव्स देम। लाइकवाइज डेटर्स, दे कैन नॉट ऑल्सो ज्वाइन। सो ये क्लियरली मेंशन है एनसीईआरटी में, ये है बेसिकली जो ओल्ड एनसीईआरटी आर एस शर्मा, उसमें क्लियरली मेंशन है ये। सो बाकी देखो, विमेन, जेंडर, एनीवन कुड हैव ज्वाइन, विमेन कुड हैव ज्वाइन। ब्राह्मण्स इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, लोअर कास्ट पीपल इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, एनीवन कुड हैव ज्वाइन, इवन ट्राइबल पीपल कुड हैव ज्वाइन, राइट। सो आंसर इज 4, 5 and 6 only. So C is the answer. So basically it was open to all irrespective of caste, creed and sex. However, slaves, soldiers and debtors could not be admitted, right? All right, last question, Jain philosophy. Basically what Jainism believes in, Jainism believes, it says that universe is made up of few things. What? Soul, matter, space, time and motion. All these things basically यही हमारे आसपास दिख रहा है, soul, matters, everything. This is a matter pen, right? Space, everything around us. Time, obviously time is clicking, हमें पता है time की value कितनी है. Motion, my movement, hands are moving. So our universe is made up of all these things, right? So basically what it says, everything around us, the whole universe is determined or governed by what? It is governed by simple one thing, universal law. ये ध्यान रखना. Not universal truth. Truth तो हम अचीव करते हैं एनलाइटनमेंट के थ्रू. फेथ, सोल, नो. यूनिवर्सल सोल नहीं है, मेरी सोल, आपकी सोल, सबकी अलग अलग सोल्स है. लाइकवाइज सो आंसर इज वी आर गवर्न बाय सिंगल लॉ. जैसे सन राइज होता है कहाँ से?
ईस्ट से राइज होता है, वेस्ट में सनसेट होता है. सो लाइकवाइज दीज आर द यूनिवर्सल लॉज. ऑलराइट, so basically nature, what it is saying indirectly, nature, whole universe is determined by the natural laws, basically universal laws. Okay, I hope this session was helpful to all of you. So basically good news to all of you, we are coming up with a new course, PSIR course, mentorship course. basically हम इसमें क्या added advantage होएगा, देखो हर कोई पढ़ाता है, PSIR के नोट्स हर किसी को मिलते हैं, पर हम यहाँ पे added advantage क्या ला रहे हैं, यहाँ पे ला रहे हैं हम 1-to-1 पर्सनल मेंटरशिप और टेलीग्राम ग्रुप फॉर डाउट रेजोल्यूशन. बेसिकली हमारा एम क्या है, देखो ऑप्शनल के नोट्स मिल जाते हैं, मार्केट में सब कुछ मिल जाता है, पर हमारा एम है कि हमारी जो प्रेरणा मैम है एंड उनकी टीम, वो पूरी टीम PSIR की आपके लिए अवेलेबल रहेगी हमेशा. जब भी आपको कोई डाउट हो, बिकॉज ऑप्शनल के लिए गाइडेंस की जरूरत होती है, आपको जैसी हेल्प चाहिए दे वुड बी देयर टू हेल्प यू. कोई डाउट है रिजॉल्व कराओ विद इन सेकेंड्स, और मतलब जितनी जल्दी हो सकता है आपका डाउट रिजॉल्व होंगे, ताकि आपकी प्रिपरेशन अफेक्ट ना हो. तो बेसिकली दिस इज आर एडेड एडवांटेज. आपको करंट अफेयर प्रॉपर्ली 2D पॉइंट मिलेंगे, कैसे उसको ऑप्शनल में इनकॉर्पोरेट करना है, कैसे उसकी एप्लीकेशन, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, सब. इवन थ्रू MCQs हम आपकी हेल्प करेंगे अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज MCQs के थ्रू आपकी ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है. तो वो हमने एक एडेड एडवांटेज रखा है इसमें, राइट. आपको प्रॉपर लेक्चर्स, PDF सब कुछ मिलेगा, राइट. हमने टेस्ट सीरीज भी इनकॉर्पोरेटेड है, राइट. इवन बुक्स, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स होती है तो उनके रिव्यू, राइट, उनको कैसे यूज़ करना है अपने आंसर्स में, बिकॉज PSIR इज ऑल अबाउट फिलोसफिकल थॉट्स एंड ऑल, तो यू कैन रीड ऑल दी बुक्स. तो ये भी एडेड एडवांटेज है. हमारी टीम बहुत हार्ड वर्क कर रही है इस चीज़ को लेके. तो प्लीज़ आप जाओ पोर्टल पे, मैम के डेमो लेक्चर्स देखो, पोर्टल पे और इन्फॉर्मेशन मिलेगी, राइट. एंड यू कैन अवेल अ डिस्काउंट, बिकॉज ये अभी अवेलेबल है कुछ टाइम के लिए, तो हम 33% अवेलेबल है डिस्काउंट. अर्ली बर्ड कोड यूज़ करो एंड यू कैन इवन पे इन इंस्टॉलमेंट्स. दैट इज़ अ एडेड एडवांटेज. हमें आपसे एक साथ पैसा नहीं चाहिए, आप आओ हमें टेस्ट करो एंड इंस्टॉलमेंट्स में दो. हम आप पे फाइनेंशियल बर्डन नहीं चाहते. हमने वैसी कोर्स फीस आपके लिए बहुत कम रखी है, एंड आर एम इज टू मेक श्योर कि लर्निंग रुकनी नहीं चाहिए, एजुकेशन शुड कंटिन्यू, एंड वी ऑल वांट टू सी यू एज एन IAS ऑफिसर, राइट. ओके फ्रेंड्स, आई होप दिस सेशन वॉज हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू. एंड प्लीज़ जो क्वेश्चन पूछे प्लीज़ वो आप कमेंट सेक्शन में बताना मुझे, राइट. एंड आई नो आई हैव टू रिप्लाई टू फ्यू स्टूडेंट्स, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई वेरी सून. एक्चुअली हम टेस्ट सीरीज़ आ रही है अभी, तो इसलिए थोड़ा ऑक्यूपाइड था. इकोनॉमी का टेस्ट आ रहा है हमारा, अच्छे से, बहुत अच्छे से क्वेश्चन बनाया हमने. आई विल होपफुली नेक्स्ट वीक, या जब भी हमारा रिवीजन सेशन होएगा, मैं रखूँगा अभी नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट वीक, तो मैं उसमें कुछ टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन फिर से शेयर करूँगा आपको इकोनॉमी के, जैसे आज भी मैंने शेयर किए हिस्ट्री के टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन जो लास्ट वीक होके हटा है, राइट. ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे हेड.